Hello students, how are you? Welcome in AIMS classes. क्लास 5th के लिए आज जो टॉपिक है हमारा वो है कंपैरिजन एंड कन्वर्ट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस को कंपेयर करना एंड कन्वर्ट करना। कंपेयर करने से मीन्स हमारा ये है कि आपस में विच फ्रैक्शंस इज ग्रेटर एंड विच इज लेस एंड विच आर इक्वल। तो ये कंपैरिजन करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें कन्वर्ट करने का मेथड सीखना होगा, जिसकी हेल्प से हम फिर इन्हें कंपेयर भी बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, आज कंपैरिजन करने में हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में। Which fractions are like and unlike? Unlike fractions. Which fractions have different denominator are called unlike fractions, and which fractions have same denominator are called like fractions. तो देखिए, अनलाइक फ्रैक्शंस 3/4 एंड 2/5, 3/4 एंड 2/5, इस फ्रैक्शन दोनों फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए बोथ फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम बना दीजिए। बोथ फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए आप। ये आप एलसीएम लेते हैं 20 एलसीएम। तो बोथ फ्रैक्शंस का आपको डिनोमिनेटर 20 बनाना है। 20 डिनोमिनेटर मेंटेन करने के लिए आप इस फ्रैक्शंस के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो 20 के लिए आप इसके इक्विवेलेंट टर्म लिखने के लिए आप इसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 5 से इंटू कर दीजिए। ये आपने 5 से इंटू कर दिया। फर्स्ट 15/20 एंड सेकेंड 2/5। इसका डिनोमिनेटर 20 बनाने के लिए आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 4 से इंटू कर दीजिए। इस तरीके से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखे गिवन फ्रैक्शंस के। ये इसके इक्विवेलेंट है एंड ये इसके इक्विवेलेंट है। नाउ 15/20 एंड 8/20 आर लाइक फ्रैक्शंस, बट 15/20 is equivalent to 3/4 and 8/20 is equivalent to 2/5। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को अनलाइक को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड, ये हमारे फ्रैक्शंस में कंपैरिजन करते वक्त आवश्यक होगा। कंपैरिजन करने में
इसी पॉइंट की हमें आवश्यकता होगी, ध्यान रखना है इस पॉइंट को हमें। सेकंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/4, 8/3, 11/2, ये इस तरीके से हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। इन फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमिनेटर को आप डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें। इस तरीके से न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड करके इस तरीके से लिखिए। ऐसा लिखने के ऊपर जो हमारे पास ये क्यूटेंट आता है, ये क्यूटेंट तो एक कंप्लीट नंबर के रूप में आ रहा है, ये 1, एंड जो रिमाइंडर रह रहा है उसे, और जो डिवाइजर है रिमाइंडर को डिवाइजर से डिवाइड करके लिख दें इस तरीके से, और क्यूटेंट को कंप्लीट नंबर के रूप में लिख दें। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका मिक्स फ्रैक्शन के रूप में हमने कन्वर्ट किया। यहां भी इसी तरीके से जो क्यूटेंट है वो कंप्लीट नंबर के रूप में है, 2 रिमाइंडर है एंड 3 डिवाइजर है। क्यूटेंट, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। डिवाइजर, डिविडेंड, क्यूटेंट एंड रिमाइंडर। सो मिक्स फ्रैक्शंस की कंडीशन में लिखने के लिए क्यूटेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल लिखे, ये एक कंप्लीट नंबर होगा हमारा, एंड रिमाइंडर को आप डिवाइजर से डिवाइड करके इस तरीके से लिखते, तो ये आपकी गिवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्जन हो गया। इसी तरीके से आप इसे भी इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन। अगला है मिक्स का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्जन। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। वापस इसी फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, इस फ्रैक्शन को इसके रूप में लिखना है, इसको इसके रूप में वापस लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम अब। देखिए ये इस डिनोमिनेटर से इस कंप्लीट नंबर को इंटू करेंगे आप, तो 4 1 जा 4, एंड इसमें ये न्यूमिनेटर प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर प्लेस पे वापस 4 लिख देंगे। क्या किया, इन बोथ नंबर्स को मल्टीपल किया और ये नंबर मल्टीपल में प्लस किया, 2 इंटू 3 प्लस ये वाला 2 अपॉन 3, 5 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन ये वाला 2, 4 1 जा 4 और 3 7/4, 3 2 जा 6 and 2 8, 8/3, 5 2 जा 10 और 1 11, 11/2। देखा आपने, मिक्स फ्रैक्शंस को वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी बहुत ही आसान है। ये मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी हमें बहुत
अच्छी तरह से आना चाहिए। जहां भी हमें मिक्स फ्रैक्शंस मिलेंगी उन्हें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इन ऑपरेशंस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में ही हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन कर पाएंगे। तो ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना भी आपको आना ही चाहिए। एक बार फिर देख लीजिए, इस डिनोमिनेटर को इस कंप्लीट नंबर से इंटू करते हैं और जो भी मल्टीपल करने पर आता है इस तरीके से उसमें ये न्यूमिनेटर ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर प्लेस पर यही नंबर लिखा जाता है। इन दोनों को इंटू करके ये ऐड किया 7 और 4 ऐसा कैसा। इसी तरीके से इन एग्जांपल्स में मैंने बताया। तो इस तरीके से हमने आज ये फ्रैक्शंस को फर्स्ट टॉपिक हमारा कन्वर्ट करने का काम किया। अब जो हमारा नेक्स्ट कार्य है वो है कंपैरिजन करना, फ्रैक्शंस में कंपैरिजन करना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कंपैरिजन। Comparison in the fractions। कंपैरिजन करने के अंदर देखिए आपका क्या है। फर्स्ट आपकी अगर लाइक टर्म गिवन है, लाइक टर्म गिवन है तो आप कंपैरिजन कैसे करें। लाइक टर्म 3/4 एंड 1/4, या फिर आप सेकेंड एग्जांपल ले सकते हैं 2/5 एंड 3/5। किस तरीके से कंपैरिजन करें आप। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होने का मतलब लाइक फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस। डिनोमिनेटर सेम होने का मतलब लाइक फ्रैक्शंस है। तो डिनोमिनेटर सेम होने पर जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर ग्रेटर वही फ्रैक्शन ग्रेटर। तो यहां पर न्यूमिनेटर है यहां 1, यहां 3 इज ग्रेटर देन 1, सो 3/4 इज ग्रेटर देन 1/4। बिल्कुल सिंपल। और यहां पर देखिए डिनोमिनेटर सेम, न्यूमिनेटर 2 एंड न्यूमिनेटर 3। कौन सा न्यूमिनेटर बड़ा है? 3 कंपैरिजन टू 2, तो 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5। ओके। तो इस तरीके से अगर फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, मींस लाइक टर्म, लाइक फ्रैक्शंस गिवन है, तो बहुत ही ये आसान सा काम है कि जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर ग्रेटर, विच आर ग्रेटर, विच इज ग्रेटर। सेकेंड कंडीशन है कि आपके किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ये वैसे फ्रैक्शंस तो आपका अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएगा, बट कंडीशन ये होगी कि अनलाइक फ्रैक्शंस के अंदर भी न्यूमिनेटर सेम है। अब जब न्यूमिनेटर सेम है, इस कंडीशन के अंदर जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर वही स्मॉल होगा और जिसका न्यूमिनेटर स्मॉल, सॉरी डिनोमिनेटर स्मॉल, वही ग्रेटर होगा। क्या? दोबारा से देखिए, ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिनोमिनेटर डिफरेंट होने पर जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ग्रेटर है वही फ्रैक्शन स्मॉल होगा और डिनोमिनेटर जिसका स्मॉल है
वही फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो यहां पर डिनोमिनेटर इसका स्मॉल है, इसलिए ये फ्रैक्शन आपका 3/4 इज ग्रेटर। और लिखते हैं 5/7 एंड 5/4। न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंस है। इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो ये स्मॉल हो गया, इसका डिनोमिनेटर स्मॉल है तो ये ग्रेटर हो गया। तो 5/4 इज ग्रेटर देन 5/7। एक बार दोनों में कंपैरिजन देखिए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर वही ग्रेटर। दोनों के न्यूमिनेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल वही ग्रेटर। इस बात को ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से हो जाएगा ये काम आपका। ठीक है। एक थर्ड कंडीशन इसके अंदर, थर्ड कंडीशन बनती है हमारी, ना दोनों फ्रैक्शंस का या मोर देन 2 फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो और ना ही न्यूमिनेटर सेम हो। और हमारे पास फ्रैक्शन है इस टाइप का 3/4 एंड 5/7। इस तरीके से फ्रैक्शन है। ये थर्ड कंडीशन है। इस कंडीशन के अंदर ना तो डिनोमिनेटर सेम है हमारा और ना ही न्यूमिनेटर सेम है। तो यहां पर इनमें कंपैरिजन करने के लिए हमें अभी जो बताया गया था कन्वर्ट द फ्रैक्शन, उसके अकॉर्डिंग ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन है, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। अर्थात इसका डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए आप एलसीएम लेकर के। तो एलसीएम दोनों का 28 आ रहा है। इसका 28 डिनोमिनेटर बनाने के लिए इसकी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 7 से इंटू कर दीजिए आप, और इसका डिनोमिनेटर 28 बनाने के लिए आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 4 से इंटू कर दीजिए। तो इस तरीके से आप करते हैं तो दोनों कंडीशन के अंदर बोथ नंबर्स का डिनोमिनेटर 28 हो जाता है और ये जो अनलाइक टर्म है वो लाइक टर्म के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो फर्स्ट वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इनमें से ग्रेटर और स्मॉल नंबर की पहचान की जा सकती है। फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी क्या थी? डिनोमिनेटर सेम होने के ऊपर जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर बढ़ा, न्यूमिनेटर ग्रेटर, वही नंबर वही फ्रैक्शन ग्रेटर। तो यहाँ 21 एंड 22, तो 21 इज ग्रेटर, तो 21 is greater than 21/28 is greater. So ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, therefore 3/4 is greater than 5/7। तो इस तरीके से हम गिवन फ्रैक्शंस के अंदर 3 टाइप से कंपैरिजन कर सकते हैं और बड़े आसानी से हम कंपैरिजन ये कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसमें ये आपका कन्वर्ट एंड कंपैरिजन द फ्रैक्शंस, इसे आप अच्छी तरह से समझ लें। ये कन्वर्ट करना और कंपैरिजन करना हमारे बहुत सारी जगह काम आता है। आज के लिए इतना ही। ओके एंड गुड बाय।